कुंभ राशि, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब जो होगा भयंकर होगा। मनोवैज्ञानिक डर आपको बेचैन कर सकता है। सकारात्मक सोच और हालात के उजले पहलू को देखना आपको इससे बचा सकता है। आपके पास आज पैसा भी पर्याप्त मात्रा में होगा और इसके साथ ही मन में शांति भी होगी। आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा क्योंकि आपका जीवनसाथी आपको खुशी देने का हर प्रयास करेगा। आज आपको प्यार का जवाब प्यार और रोमांच से मिलेगा। आज आपका मन ऑफिस के काम में नहीं लगेगा। आज आपके मन में कोई दुविधा होगी जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी। आपका कम्युनिकेशन और काम करने की क्षमता असरदार सिद्ध होंगे। अपने जीवनसाथी के साथ आप प्यार और रोमानियत से भरे पुराने दिन एक बार फिर जी पाएंगे। समय कुछ बहादुरी भरे कदम उठाने का है, इसमें हिचकिए मत। इसके स्थान पर मजबूत फैसला लीजिए। अवसरों को जाने मत दीजिए। इस समय विश्वास पूर्वक लिया गया एक फैसला नाटकीय तरीके से आपकी जिंदगी को बदल सकता है। शायद आपको अभी ये प्रतीत न हो, पुराने संबंधों के बारे में फिर से सोचने और अर्थहीन संबंधों को तोड़ देना ही सही रहेगा। धन राशिफल, अभी आप संबंध स्पेशल से अलगाव या धन के नुकसान के कारण चिंतित हो सकते हैं। करियर में परिवर्तन आपके जीवन में नया बदलाव लाएगा जिससे आप स्वयं को भाग्यशाली महसूस करेंगे। विदेशी संपर्क से आपको नए विकल्प मिलेंगे। दूसरों पर निर्भर न रहें और अपनी किस्मत खुद बनाएं। यह समय पुराने दोस्तों से मिलने का है। आपका प्रसन्न मूड नए रिश्तों को बनाने और पुरानों रिश्तों को मजबूत बनाने की मदद करेगा। अपनी चिंताओं को पीछे छोड़कर हर पल का मजा लें। प्रियजनों को अपने प्यार का एहसास दिलाना न भूलें। खुद पर और उन लोगों पर विश्वास रखें जो आपकी मदद करते हैं। पेशा चाहे कोई भी हो, लेकिन करियर की योजना और प्रगति के विभिन्न चरणों के लिए आपका आज का दिन बढ़िया है। अपने गुणों और कामों का मूल्यांकन करें और जानें कि आपको भविष्य में आगे क्या है। अपने बेहतरीन नेतृत्व के सहारे आप अपनी कंपनी को शीर्ष तक पहुंचा सकते हैं। अपने बच्चों व परिवार के लिए समय निकालें और उनके साथ समय बिताएं। आज अपना ध्यान शोध, अध्ययन, एक नई वेबसाइट की तरफ लगा सकते हैं। अच्छा समय आपको बुला रहा है, बस खुद पर विश्वास रखें। आगे बढ़ें और अपने प्रियजनों के साथ रहें। अपने करियर को बढ़ाने के बारे में भी विचार करें। लव राशिफल, रोमांस की समस्याओं के कारण आज आप किसी से भी मिलने जुलने से कतरा सकते हैं, लेकिन इन मुश्किलों से घबराएं नहीं। प्रेम के मामलों और प्यार, इश्क और मोहब्बत से ही सुलझाया जा सकता है। अपने बॉस या वरिष्ठ अधिकारी से मिली प्रशंसा आप में नया जोश ला देगी। आप अपने परिवार और बच्चों के साथ कुछ बेहतरीन समय बिताएं। आगे बढ़कर उन्हें गले लगाएं क्योंकि शब्दों से ज्यादा आपका काम बोलता है। अपनी नजर मंजिल पर रखें और ध्यान रखें कि कोई आपका ध्यान न भटकाए। अपनी फंतासी के बारे में अपने जीवनसाथी को जरूर बताएं। प्यार में नए नए प्रयोग करना न भूलें। काम में व्यस्त रहने के कारण आप अपने जीवनसाथी को समय नहीं दे पा रहे हैं, जिससे जुदाई का भय सता सकता है। अपने इस बुरे ड्रीम से बचने के लिए साथी से खुलकर बात करें। यौन सुख और अंतरंगता आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगे। आपके मित्र आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपका खुशनुमा रवैया आपको सभी चिंताओं से बाहर निकालकर आनंदित ढंग से जीवन बिताने की प्रेरणा देता है। आप लोगों की तारीफ करके और उनका ख्याल रखकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। आपका प्रेम आपकी लव लाइफ में अंतरंगता बढ़ाएगा, जिससे आपका प्रेम में जीवन रोमांटिक और आकर्षक बनेगा। सामान्य राशिफल, अभी आप अकेला महसूस कर सकते हैं। कोई मुद्दा आपको परेशान करेगा, जैसे कोई सेहत से जुड़ा या कोई रहस्यमय जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। डॉक्टरों और बुजुर्गों से सलाह लें। अपने सपनों को रिकॉर्ड करें और देखें कि आपकी अचेतन क्या बताती है। अनौपचारिक प्रेम प्रसंग से बचें। आज अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर से मिलने का अच्छा समय है क्योंकि आज आप अच्छे मूड में हैं। आप जीवन की चिंताओं को छोड़कर आनंद और खुशी के साथ हर पल को जीना चाहते हैं। इन पलों को खुलकर जिएं। याद रखें कि जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी भी उड़ान नहीं भर सकते। ध्यान में रखने वाली बातें, अपने प्रतिस्पर्धियों की ईर्ष्या के लिए तैयार हो जाए। इस कड़ी मेहनत के बाद आपको आपके योगदान और मेहनत के लिए जाना जाएगा। अपनी सफलता का मजा लें किंतु अहंकार से दूर रहें। जीवन में कई बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए मेहनती करना जारी रखने के लिए तैयार रहें। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। आज के दिन को यादगार बनाने के लिए परिवार और बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। आप जीवन को सहजता से लेंगे और अनावश्यक मामलों से दूर रहेंगे।
आपके पास कम समय है, इसलिए उसे दूसरे की जिंदगी जीने में बेकार न करें। करियर राशिफल। यह दिन आपके लिए अच्छा भाग्य लेकर आया है, जहां आपके करियर में बदलाव आपकी सोच को तरक्की के लिए बदल देगा। धन के लेन देन में देर या आर्थिक नुकसान से बचने के लिए आज कोई भी निर्णय न ले। आज लोग आपके कार्य की भी आलोचना करेंगे, इसलिए सावधान रहें। यह आपके प्रयासों की नई शुरुआत है और अब आपके वो सभी सपने पूरे होंगे जिनका आपने लंबे समय तक इंतजार किया है। अपने सहयोगियों और अधिकारियों से पूरा समर्थन मिलेगा। यह चरण आपको बदलाव की तरफ ले जा रहा है। व्यवसाय की सफलता को विश्वसनीय रूप से सुनिश्चित करने के लिए नई बैठकें और पार्टनरशिप्स की संभावना है। स्वास्थ्य राशिफल। आप इस समय शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली हैं, इसीलिए जो आपका लक्ष्य है उसे अब पाने की कोशिश करें। केवल अपने लुक्स के प्रति ही जागरूक न रहें, अपने आसपास लोगों से उन समस्याओं के बारे में भी बात करने की कोशिश करें जो आपको एक्सरसाइज करते वक्त होती हैं। इससे आपको कई तरह के समाधान प्राप्त होंगे, जो आपको सबसे अच्छा लगे उसे अपना सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर टूर यात्रा और इतिहास के बारे में। देश और दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में तिरुपति बालाजी मंदिर अधिक प्रसिद्ध है। वेंकटेश्वर मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में तिरुमाला की पहाड़ी पर स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। दक्षिण भारत की खूबसूरती समुद्री तटों, प्राकृतिक नज़ारों के अलावा यहाँ बने मंदिरों से भी है। कहने को तो यहाँ का हर मंदिर आकर्षण का केंद्र है, लेकिन विष्णु भगवान के रूप में तिरुपति बालाजी के नाम से भारतवर्ष में मशहूर इस मंदिर के प्रति लोगों में ज्यादा आस्था है। हिंदू धर्म के लोगों के बीच तिरुपति बालाजी मंदिर की काफी मान्यता है। इस मंदिर की महिमा अपार है। कहा जाता है, जीवन में एक बार तिरुपति के दर्शन करने से जीवन सफल हो जाता है। सुमृद्धि तल से 853 फीट ऊंचाई पर बने इस मंदिर की पहाड़ी पर 7 चोटियां होने से इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। दान और धर्म के संदर्भ में ये देश का सबसे अमीर मंदिर है। हर साल करोड़ों रुपए का दान इस मंदिर में किया जाता है। मंदिर में प्रतिदिन 50,000 से 1 लाख भक्त वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं विशेष अवसरों पर तीर्थयात्रियों की संख्या 5 लाख तक हो जाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर को भूलोक वैकुंठतम भी कहते हैं। इसका अर्थ है पृथ्वी पर विष्णु का निवास। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु प्राचीन युग में आने वाली मुश्किलों के चलते मनुष्य के जीवन को बचाने धरती पर प्रकट हुए थे। वैसे इस मंदिर में बाल दान करने की परंपरा है, जिसे मोक्कू कहा जाता है। भगवान के दर्शन करने से पहले यहाँ लोग अपने बाल भगवान वेंकटेश्वर को दान करके पुण्य कमाते हैं। प्रकृति की गोद में बसा यह मंदिर प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। तिरुपति बालाजी का यह मंदिर देश में विष्णु भगवान के बने सभी मंदिरों में आखिर मंदिर माना गया है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं भारत के सबसे धनी और मशहूर तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी खास बातें। तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी का निर्माण 300 ईस्वी में शुरू हुआ था। तब कई सम्राट और राजाओं ने समय समय पर इसके निर्माण में अहम भूमिका निभाई। लेकिन 18वीं सदी में मराठा जनरल राघोजी भोंसले ने मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए स्थायी प्रबंधन समिति बनाई, जिसका नाम तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम दिया गया। इसे 1933 में टीटीएई अधिनियम के माध्यम से विकसित किया गया था। तिरुपति बालाजी मंदिर की वास्तुकला। वैसे तो दक्षिण भारत के सभी मंदिरों की वास्तुकला अचंभित करने वाली है, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर में विष्णु भगवान की मूर्ति के बारे में बताया जाता है कि यहाँ तिरुपति बालाजी की काले रंग की मूर्ति किसी ने बनाई नहीं, बल्कि खुद जमीन के नीचे से प्रकट हुई है। स्वयं प्रकट हुई मूर्ति की इसलिए यहाँ बहुत मान्यता है। जिस स्थान पर भगवान की मूर्ति स्थापित है, उस जगह को आनंद निलयम कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति बालाजी गर्भगृह में पूर्व दिशा की ओर मुख करे खड़े हुए हैं। इस मंदिर में पूजा करने के लिए वैखनासा अगमा परंपरा निभाई जाती है। तिरुपति बालाजी दर्शन का सही समय। बताया जाता है कि मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। मंदिर सुबह के 2:30 बजे से अगले दिन सुबह 1:30 बजे तक खुला रहता है। तिरुपति में फ्री दर्शन, जिसे सर्व दर्शनम कहते हैं, इसके लिए कितना समय लगे इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर मंदिर में भीड़ न हो तो दर्शन 3 से 4 घंटे में हो जाते हैं। लेकिन अगर दर्शन के लिए लंबी लाइन हो तो कम से कम आधा घंटा और ज्यादा से ज्यादा 18 घंटे तक आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है। वीआईपी दर्शन के लिए आपको 300 रुपए देकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बिना आप वीआईपी दर्शन नहीं कर सकते।
वीआईपी दर्शन में आप 2 से 3 घंटे में तिरुपति के दर्शन किए जा सकते हैं। शुक्रवार को भगवान वेंकटेश्वर की पूरी मूर्ति के दर्शन। 6 दिनों में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के पूरे दर्शन होना बहुत मुश्किल है, लेकिन शुक्रवार को भक्तों को भगवान की पूरी मूर्ति देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बता दें कि दिन में बालाजी के दर्शन 3 बार होते हैं। पहले दर्शन सुबह के समय विश्वरूप के रूप में होते हैं, दूसरे दर्शन दोपहर और तीसरे दर्शन शाम को होते हैं। इन तीनों दर्शन के लिए यहां किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। लेकिन अगर आपको भगवान बालाजी की पूरी मूर्ति के दर्शन करने हैं तो वह केवल शुक्रवार को सुबह अभिषेक के समय ही किए जा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बालाजी दर्शन करने का समय क्या है? तिरुपति बालाजी में दक्षिण मादा स्ट्रीट से अलग गेट के जरिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था की जाती है। इस श्रेणी में आने वाले तीर्थयात्रियों को 2 अलग अलग स्लॉट्स में प्रतिदिन दोपहर 3 बजे दर्शन की अनुमति दी जाती है। इसके लिए पहले उम्र का कोई प्रूफ यानी आईडी या कोई प्रासंगिक मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होता है। तीर्थयात्रियों को संबंधित स्लॉट से 2 घंटे पहले यहां रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है। तिरुपति बालाजी में बाल क्यों देते हैं? भारत में शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो जहां भक्तों द्वारा उनके बाल दान करने की परंपरा रही हो, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर में ये बाल भेंट करने की परंपरा बरसों से चली आ रही है, जिसे मोक्कू कहा जाता है। जानकर हैरानी होगी, लेकिन एक आंकड़ों के अनुसार हर साल 20,000 लोग प्रतिदिन अपने बाल दान करते हैं। इस कार्य को पूरी परंपरा के साथ संपन्न करने के लिए यहां अलग से 600 नाई की व्यवस्था भी की गई है। दान किए हुए इन बालों को विदेशों में अच्छे दामों में बेचा जाता है। चूंकि भारतीय बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इनकी कीमत विदेशों में अच्छी मिलती है। तिरुपति बालाजी मंदिर में बाल क्यों चढ़ाए जाते हैं? तिरुपति बालाजी में बालों को दान करने की परंपरा काफी पुरानी है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दान को देने के पीछे का कारण बताया जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। माना जाता है कि हम जितनी कीमत के बाल देंगे, भगवान वेंकटेश्वर उससे 10 गुना ज्यादा आपको इसकी कीमत लौटाते हैं। अच्छी बात यह है कि भक्त यहां अपनी मर्जी से बालों का दान देते हैं। अब सवाल यह है कि भगवान वेंकटेश्वर ने कुबेर से इतना ऋण लिया क्यों था? तो इसके पीछे भी एक रोचक किस्सा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे कि अचानक वहां हुई किसी घटना के बाद देवी लक्ष्मी धरती पर प्रकट हो गईं। उनके पीछे पीछे भगवान विष्णु भी धरती पर आ पहुंचे। देवी लक्ष्मी ने धरती पर आकर जहां देवी पद्मावती का अवतार लिया, वहीं भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में अवतारित हुए। भगवान वेंकटेश्वर ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ये शुल्क देने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लेकर पद्मावती रूपी देवी लक्ष्मी से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर को सारा कर्ज चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका कर्ज लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देंगी। इस तरह तिरुपति जाने वाले और विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। भक्तों का ये भी कहना है कि ऐसा करने से भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तिरुपति बालाजी में बाल दान करने से पहले के नियम। अगर आप तिरुपति बालाजी में अपने बाल दान कर रहे हैं तो यहाँ के भी कुछ नियम हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन से पहले ही आपको बाल दान करने होंगे। इसके लिए नाइयों द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन कुछ लोग अपनी मर्जी से कुछ पैसा दे देते हैं। सबसे पहले आपको मंदिर की अथॉरिटी से ब्लेड खुद लानी होगी। इसके बाद बाल कटाने के लिए आपको लाइन में लगना होगा। बाल कटवाने के बाद स्नान कर और कपड़े बदलकर ही मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। तिरुपति बालाजी के लड्डू। तिरुपति में नैवेद्यम यानी प्रसाद के रूप में मिलने वाला लड्डू काफी स्वादिष्ट होता है। तिरुमली तिरुपति देवस्थानम द्वारा पोटू नाम की किचन में ये लड्डू विशेष रूप से तैयार होता है। इस लड्डू का वजन 175 ग्राम होता है। तिरुपति के लड्डू को जीआई टैग मिला हुआ है, जिसका मतलब है कि इस तरह का लड्डू केवल तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ही इसे बना और बेच सकते हैं। प्रसाद के रूप में यह लड्डू देने की परंपरा 2 अगस्त 1715 में शुरू हुई थी। ये लड्डू इतना मशहूर है कि 2008 में इसकी ब्लैक मार्केटिंग तक होने लगी थी।
इससे बचाने के लिए ही 2009 में इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ। एक आंकड़ों के अनुसार यह देवस्थानम में हर दिन 1.5 लाख लड्डू बनकर तैयार होते हैं। बता दें कि पोटू किचन की क्षमता हर दिन 8 लाख लड्डू बनाने की है। लड्डू को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को दित्तम कहा जाता है। लड्डुओं की बढ़ती डिमांड को देखते हुए इतिहास में मात्र 6 बार इसकी सामग्री यानी दित्तम में बदलाव किए गए हैं। बता दें कि लड्डू बनाने के लिए हर दिन 10 टन आटा, 10 टन चीनी, 700 किलोग्राम काजू, 300 से 500 लीटर घी, 500 किलोग्राम चीनी कैंडी और 540 ग्राम किशमिश का इस्तेमाल होता है। वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या इनका उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करें। आप चाहे तो इसे भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।